नमस्कार दोस्तों। आज का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में आप देख पाएंगे कि पीएससी का जो मुख्य परीक्षा 2023 के जो तिथि में बदलाव की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, क्या कारण है ये भी देख लेंगे कि जो मुख्य परीक्षा है ये आपका 23 से 27 जून के बीच होना है। इन्हीं तारीखों के बीच नेट का जो परीक्षा है ये भी 25, 26 और 27 को होना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पीएससी का जो परीक्षा है ये भी 23 जून को ही रहेगा। और ये मध्य प्रदेश में जो सिविल सेवा का प्रारंभिक है और वन सेवा का भी जो प्रारंभिक परीक्षा है ये 23 जून को होना है। तो इस प्रकार से दो परीक्षाओं के साथ एक तीसरा परीक्षा हो रहा है। इस प्रकार से जो अभ्यर्थी का कहना है कि उनके द्वारा नेट एग्ज़ाम के लिए भी आवेदन किया गया है। इसके अलावा किन्हीं किन्हीं के द्वारा मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले प्रारंभिक परीक्षा में भी आवेदन फार्म भरा गया है। अब इन तिथियों को देखते हुए विद्यार्थी के द्वारा पीएससी अध्यक्ष को, सचिव और परीक्षा नियंत्रक को एक ज्ञापन सौंपा गया है। और जो भी ज्ञापन का जो उत्तर आता है ये आपको मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। अब देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के वन विभाग में वाहन चालक के अलावा वन रक्षक का वैकेंसी एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। एक बार फिर क्यों? क्योंकि इससे पहले एक साल पूर्व ही अधिकतर अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर लिया गया था। इनमें पात्र और अपात्र का जो लिस्ट है ये जारी हुआ है। जिन अभ्यर्थी का नाम पात्र में है आपको दोबारा फार्म भरने का ज़रूरत नहीं है। जो अभ्यर्थी अपात्र हैं आपको एक बार फिर से फार्म भरने का अवसर दिया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक फार्म नहीं भरे हैं तो भी आप ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकते हैं। आवेदन फार्म भरने का जो प्रक्रिया है ये 12 जून आज ही से शुरू हो रहा है और आप 1 जुलाई तक रात के 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकते हैं। कोई भी 12वीं पास अभ्यर्थी वन रक्षक के लिए और वाहन चालक के लिए ST SC हैं तो 8वीं प्लस आपके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। और OBC अभ्यर्थी के लिए 10वीं पास प्लस हेवी ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आप लाइट मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस है तो आप भारी वाहन अथवा हल्के वाहन के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देख लीजिएगा कि जो आदित्य L1 ने सूरज की सतह से उठने वाले तूफान को कैमरे में कैद कर लिया गया है। इस प्रकार से जो 4 इमेज है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको आदित्य L1 के द्वारा कैप्चर किया गया है। और आपको पता होगा कि इसरो ने सौर मिशन आदित्य-1 को लॉन्च किया था। इसके बाद भारत का यह पहला सौर अभियान है। 6 जनवरी को ही लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर पहुंच चुका है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और करीब 127 दिन के सफ़र के बाद यह अपने गंतव्य L1 पर पहुंचा है। और L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से ही आदित्य L1 के जरिए सूर्य की लगातार निगरानी है वो कर रहे हैं। इसरो ने बताया है कि जो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप और विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ मई 2024 के दौरान सूर्य की गतिशील गतिविधियों को कैप्चर किया गया है। 11 राज्यों में लेप्टोस्पाइरता संक्रमण गर्मी में ज़्यादा घातक अलर्ट रहें। अब इसमें जो लक्षण है कि आपको इस प्रकार का जो संक्रमण है, तेज़ बुखार रहेगा, सिर दर्द रहेगा, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, ठंड लगेगा, रक्त स्राव, नाक से खून भी बह सकता है, आंखें लाल हो सकती है, उल्टी प्रमुख लक्षण हैं। अब आप देख सकते हैं कि बलौदा बाजार की घटना है जहां पे सतनामी समाज के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। SP दफ्तर को ही फूंक दिया गया और कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ किया गया है। ये जो घटना है ग्राम महकोनी जयस्थान तोड़ने को लेकर नाराजगी था और 2.5 घंटे तक उत्पात मचाते रहे। 100 से अधिक दोपहिया और 30 से अधिक चारपहिया वाहनों को तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो घटना है छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है और ये समाज के लोगों के द्वारा या अन्य व्यक्ति ने इस आंदोलन का लाभ उठाकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। ये तो
जब कार्रवाई होगा तभी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो घटना है ये सही नहीं है। आपको शांति तरीके से अपना बात रखना चाहिए। उग्र आंदोलन करने से सरकार और आपका दोनों का नुकसान है। किसानों को 20,000 करोड़ का किस्त जारी कर दिया गया है। पहला दिन पहला सो, और पीएम मोदी जी ने काम संभालते ही पहला दस्तखत किया, जिसमें किसानों के सम्मान निधि का जो पैसा है ये जारी हो चुका है और पीएम आवास पर भी मुहर लग चुका है। 4.21 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं अब तक, और गरीबों के लिए 3 करोड़ नए आवास और बनेंगे। अब देख रहे हैं कि जो उच्च शिक्षा विभाग है, आपको 18 जून से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है ये देखने को मिल जाएगा, जिसमें पर्यावरण बीएससी बीसीए के अंग्रेज़ी और बीए बीएससी एचएम के स्टूडेंट हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति से पढ़ाई होना शुरू हो जाएगा इस सत्र से। केंद्रीय विद्यालय कुरुद में कक्षा 11वीं के विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय में जो रिक्त सीट हैं इसके लिए कोई भी बोर्ड से पास अभ्यर्थी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। ऑफलाइन आपको पंजीयन करवाना रहेगा, और पंजीयन का जो प्रक्रिया है 11 जून से 17 जून के बीच रहेगा, 10 बजे से 2 बजे के बीच। अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय विद्यालय कुरुद में जाकर संपर्क कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं संचालनालय सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ में विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी चौकीदार सरफराज के पद में भूतपूर्व सैनिकों को भरे जाने के लिए आमंत्रण किया गया है। तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो इस पद के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं 20 जून तक स्वयं उपस्थित होकर आप जमा कर सकते हैं।